Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is lecture number 10 for project management software applications. The course code for this subject is PRM 705. Let's see what we studied in our last lecture. Students, our last lecture was very important and it was all rotating around the working times, the holidays, the time in and time out of the organizations, the calendars. So that's all we discussed in our last lecture. In working times, we discussed that there could be different calendar for the organizations. Calendar could also vary from project to project, and calendar can also vary from a task to task, activity to activity. और हम लोगों ने देखा कि एक रिसोर्स का दूसरे रिसोर्स से भी कैलेंडर डिफरेंट हो सकता है. इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी. जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन के केस में तो बड़ा क्लियर था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइम डिफरेंट है, दूसरी का डिफरेंट है. प्रोजेक्ट के केस में ये था कि अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तानी कस्टमर से डील कर रहा है और एक प्रोजेक्ट की टीम जो है दैट इट इज़ सिटिंग इन यूएसए, तो दोनों का टाइम डिफरेंट हो जाएगा, दोनों का कैलेंडर डिफरेंट हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोगों ने जो बात की वो की थी रिगार्डिंग एक्टिविटीज़, कि एक्टिविटीज़ में किस तरह से वेरिएशन आ सकता है. और हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मली रूटीन एक्टिविटीज़ हमने कहा था कि जो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक परफॉर्म हो सकती हैं, बट देयर आर एक्टिविटीज़ लाइक डेंगू स्प्रे जिसको होना है ऑन वीकेंड, और वीकेंड पे बाकी लोग और काम नहीं कर सकते. वीकेंड इज़ ऑफ फॉर ऑल अदर्स और इट्स ऑन फॉर दिस एक्टिविटी. सो हम ये कहते हैं कि इस एक्टिविटी का कैलेंडर अलाउ कर रहा है कि सैटरडे संडे वर्किंग डेज हैं, जबकि कंपनी का जो नॉर्मल कैलेंडर है वो कह रहा है कि सैटरडे संडे आर हॉलीडेज. स्टूडेंट, सिमिलरली हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग रिसोर्स कैलेंडर, और हमने कहा था कि दो रिसोर्सेज का कैलेंडर एक दूसरे से फ़र्क हो सकता है. और इसमें हम लोगों ने जो बात की थी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि एक अगर आपका कंसल्टेंट है हु इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 3 days, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह से है कि वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जबकि एक रेगुलर एम्प्लॉय है वो 24/7 अवेलेबल है, तो दोनों का कैलेंडर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. सो हमने इन चीज़ों को देखा कि किस तरीके से कैलेंडर्स वेरी करते हैं फ्रॉम आपका जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, टास्क टू टास्क, स्केड्यूल, आपका रिसोर्स टू रिसोर्स किस तरह से वेरी कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक प्रोजेक्ट पे उसका अपना कैलेंडर लगा हुआ है और उसके अंदर एक्टिविटीज़ अपना कैलेंडर है और रिसोर्सेज का अपना कैलेंडर है, तो कौन सा कैलेंडर वो यूज़ करेगा किस लेवल पे. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था. हमने कहा था कि यार वो यूज़ करेगा सबसे पहले रिसोर्स कैलेंडर. प्रेसिडेंस में व्हाट इज़ अ टॉप, दैट इज़ रिसोर्स कैलेंडर. देन कम्स द टास्क कैलेंडर, and then your customized calendar, and then the standard calendar जो आपका default calendar है. So हमने एक pyramid sort of चीज़ बनाई थी, और जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने resource calendar रखा, then हम लोगों ने task calendar रखा, then हम लोगों ने customized calendar रखा, और then हम लोगों ने standard calendar रखा. Students, once done with this calendar theory and this working times theory, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आए और हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा कि वो किस तरह से हम लोग वर्किंग टाइम्स को चेंज कर सकते हैं. और उसमें हमने देखा कि हमारे पास जैसे ही हम चेंज वर्किंग टाइम क्लिक करते थे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता था. उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास कैलेंडर भी शो हो रहा था. उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास आप देखें कि एक तरफ कैलेंडर क्रिएट करने का बटन था, एक तरफ अगर आप देखें तो आपके पास कैलेंडर का नाम आ रहा था. नीचे आपके पास डिफरेंट 2 टैब्स थे, जिसमें हमने कहा था कि एक टैब था जिसमें आपने गेजेटेड हॉलीडेज एंटर करनी है, और इसी तरह से एक और टैब था जिसमें आपने अपने वर्किंग टाइम्स एंटर करने थे. सो ये एक डायलॉग बॉक्स हमने आपको एक्सप्लेन किया. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ गेजेटेड हॉलीडेज एंटर करके देखे, और फिर हमने सैटरडे को वर्किंग किया और फ्राइडे को हाफ डे बनाया और एक मॉडिफाइड कैलेंडर अपना
क्रिएट किया कि ये कैलेंडर कैसे क्रिएट किया जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने ये जो कैलेंडर क्रिएट किया, जो कि हमारा अपना कैलेंडर था, जिसका नाम हमने रखा था गालिबन XYZ कैलेंडर 6 डेज, वो हमने एक टास्क को एलोकेट किया, और वो हमने करने के लिए हमने टास्क को डबल क्लिक किया या राइट क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन में गए और एडवांस्ड के टैब में जाके हम लोगों ने कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक अपना कैलेंडर डेवलप किया और डेवलप करके किसी एक टास्क पे वो कैलेंडर अप्लाई करके देखा। आज हम देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर हम लोगों में पास कोई चीज़ ऐसी हुई जो कि आज ना कवर अप कर सके तो ये इंक्लूड हो जाएगी नेक्स्ट आउटलाइन में। सो स्टूडेंट्स, today's outline includes adding new column, that how you will add new column to your Microsoft project screen, and what is logic behind these columns, और किस तरह से ये columns आपको help out कर सकते हैं, किस तरह से आप इनसे play कर सकते हैं। We will be discussing this thing in detail, and then after that we will be discussing the linking of tasks, that how tasks could be linked in an easy manner, कि आसानी से किस तरह से आप टास्क को लिंक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोगों ने जो कैलेंडर किसी एक एक्टिविटी को असाइन किया, अब अगर हमारे पास प्रोजेक्ट में 100-200 एक्टिविटीज़ हैं तो हम लोग किस तरीके से असाइन कर सकते हैं ये कैलेंडर तमाम एक्टिविटीज़ को, इस पे हम लोग आज बात करेंगे बड़ी तफसीलन और बड़े इंशाल्लाह डिटेल में। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अब जो आज के जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इंक्लूडेड होगी कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का टोटल टाइम कैसे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन जो है वो कैसे देखा जा सकता है। और स्टूडेंट्स उसके बाद ड्यूरेशंस पे बात करेंगे कि कैसे ड्यूरेशंस एंटर किए जाते हैं, कैसे ड्यूरेशंस के साथ खेला जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि क्या शो करती हैं। इन चीज़ों का थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट करेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को आप सीखते चले जाएंगे। हम लोग हर चीज़ की बहुत ज़्यादा बेसिक डिटेल्स को देखते हैं, बिकॉज हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे तमाम के तमाम लोग एक लेवल पे चलें, और जब कोर्स वर्क ख़त्म हुआ हमारे पास तो हमारे तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑपरेट करना आता हो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू project management software applications. Students, let's see what is the first thing involved in our today's lecture. It says that linking of tasks, select all tasks and click link tasks. Students, इससे पहले ज़रा थोड़ी सी बातचीत करते चले जाएं कि हम लोगों ने जब टीम मेकिंग प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर ली थी। सपोज करें हमारी जो एक्टिविटीज़ थी दे इंक्लूडेड एक्टिविटी A, B, C एंड D। स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कुछ आपके पास कुछ ड्यूरेशंस थे। सपोज करें 2 दिन हम सब के अगेंस्ट डाल देते हैं। सारी एक्टिविटीज़ 2 डेज़ की एक्टिविटीज़ हैं, और अगर हम लोग इनके दरमियान जब हम लोगों ने एक्टिविटीज़ नोट डाउन की, हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो पहला जो आंसर आपने दिया दैट वाज 18 मिनट्स और समथिंग 19 मिनट्स। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ये आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स, आपने मुझे उस पर ये कहा था कि हमने ये ड्यूरेशन तमाम एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन को सम अप कर दिया। सो सम अप करने का मतलब ये था कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ को, आपने कहा मेरी पहली एक्टिविटी हो जाएगी, देन मेरी दूसरी एक्टिविटी होगी, देन मेरी तीसरी एक्टिविटी होगी, देन मेरी चौथी एक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपके पास गैंट चार्ट में टाइम लाइन थी तो आपने कहा कि यहाँ पे आपके 2 दिन हो गए, फिर 2 दिन हो गए, फिर 2 दिन हो गए, और चलता गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप आए, दिस वाज 0 जो आपका स्टार्ट एंड फिनिश है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो आपके टोटल ड्यूरेशन निकल रहा था, अगर 2-2 मिनट हो दैट वाज 8 मिनट्स। तो आपने कहा कि यार मैं इसको
यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे ख़त्म करूँगा और इससे मुझे 8 मिनट्स लगेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो वाटरफॉल मॉडल बना, इसकी डिफ़ॉल्ट लिंकिंग अगर आप देखें तो दैट इज़ कुछ इस तरह से है। हर एक काम ख़त्म होने के बाद मेरी अगली एक्टिविटी शुरू हो रही है। तो अगर मैं प्रीडिसेसर की फॉर्म में यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रीडिसेसर लिखूँ तो मैं कहता हूँ कि ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, बी का प्रीडिसेसर ए है, सी का प्रीडिसेसर बी है और डी का प्रीडिसेसर सी है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो आप देखिए कि बी का प्रीडिसेसर क्या है, दैट इज ए, सी का प्रीडिसेसर क्या है, बी, डी का प्रीडिसेसर क्या है, सी। जब मैं कहता हूँ प्रीडिसेसर क्या है, दैट मीन उससे उसका रिलेशनशिप उससे पहले किस एक्टिविटी के साथ है, किस एक्टिविटी पे वो डिपेंड कर रहा है। सो अगर आप देखिए तो यहाँ पे इस तरह से लिंकिंग हुई है। नाउ ये जो लिंकिंग है जो कि हम नेचुरल मैनर में सोचते हैं, इससे कहते हैं डिफॉल्ट लिंक। और डिफॉल्ट लिंक हमने कहा था दैट इज फिनिश टू स्टार्ट। डिफॉल्ट जो रिलेशनशिप है वो जब भी आपका लगता है तो वो फिनिश टू स्टार्ट का लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप लोगों ने अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन कर ली और लिस्ट डाउन करने के बाद आप इन तमाम एक्टिविटीज़ को डिफ़ॉल्ट मैनर में लिंक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करेंगे। और एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपने क्लिक ऑन फर्स्ट एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी पे क्लिक करें, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस रखें और डाउन एरो को दबाते चले जाएं। स्टूडेंट, जैसे आप ये करेंगे तो आपकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज सेलेक्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा एक्सेल में आप मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी तमाम एक्टिविटीज सेलेक्ट कर लेंगे, वो तमाम एक्टिविटीज जिनको आप डिफॉल्ट लिंक करना चाह रहे हैं। सो स्टूडेंट, जैसे ही आपने तमाम एक्टिविटीज सेलेक्ट की तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में ये एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपके पास, दिस इज द ऑप्शन, और ये एक डिफॉल्ट लिंक है। तो एक चेन टाइप बना हुआ है, इट इज सॉर्ट ऑफ चेन। तो चेन से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि चेन मीन्स कि जो आपका एक्टिविटीज को लिंक अप किया जा रहा है। सो यू आर इनफैक्ट लिंकिंग द एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस पर लेके जाएंगे तो ये आपको कुछ एक टूल टिप भी शो कर देगा, एंड इट सेज लिंक द सिलेक्टेड टास्क सो दैट वन टास्क कैन नॉट स्टार्ट अंटिल अनदर टास्क इज फिनिश्ड। और ये डेफिनेशन जो उसने यहाँ पे स्टूडेंट जो दी हुई है, ये जो टूल टिप में ये डेफिनेशन दे रहा है, ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप टाइप की है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लें कि डिफ़ॉल्ट लिंक क्या होता है। सो जैसे ही आपने सारी एक्टिविटी सेलेक्ट की, आपने लिंक को क्लिक किया, तो आपकी एक्टिविटीज़ डिफ़ॉल्ट लिंक हो जाएंगी। और जैसे ये डिफ़ॉल्ट लिंक होंगी तो आप देखिएगा कि आपके पास अगर ये एक्टिविटीज़ हैं, हर पिछली एक्टिविटी जो है वो अगली एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है। इसका प्रीडिसेसर ये, इसका प्रीडिसेसर ये, इसका प्रीडिसेसर ये, इस तरह से हर अगली एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी का, हर पिछली एक्टिविटी अगली एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है। और जो वाटरफॉल की हम बात कर रहे थे, तो अब देखिए कि ये बनता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये काम तब शुरू होगा जब ये काम तब शुरू होगा जब ये खत्म हो जाएगा, ये तब शुरू होगा जब ये खत्म हो जाएगा, ये तब शुरू होगा जब ये खत्म हो जाएगा, एंड सिमिलरली आपका वाटरफॉल चलता जा रहा है। इस जगह पे स्टूडेंट्स वाटरफॉल थोड़ा सा आप देखिए कि लाइन इसकी ज़्यादा हो गई, और इसका रीज़न ये है कि अगर आप इस एरिया को देखें तो दिस इज़ सैटरडे एंड संडे। सो सैटरडे एंड संडे इज़ नॉन वर्किंग डेज। तो ये जो काम जिसने यहाँ पे होना था वो 1-2 दिन आगे शिफ्ट हुआ और वो वहाँ चला गया। सो स्टूडेंट्स, जब आप डिफ़ॉल्ट लिंक करेंगे तो आपके पास इनफैक्ट जो ये वाला जो व्यू है, ये जो लेआउट है आपका एक्टिविटीज़ का, ये बन जाना चाहिए।
स्टूडेंट्स हम लोग इस चीज़ को एक दफ़ा परफॉर्म करके देख लेते हैं कि हाउ वी विल परफॉर्म दिस थिंग। तो हम लोग आगे स्टूडेंट्स अपना जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ था और जिस पे शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं, हम उस प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम तमाम एक्टिविटीज़ हमने सेलेक्ट करनी है। स्टूडेंट माउस से क्लिक करके सारी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पहली एक्टिविटी सेलेक्ट करें, कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा के रखें और डाउन एरो आप दबाते चले जाएं। तो आपकी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपने एक्टिविटीज़ सारी सेलेक्ट कर ली, नाउ इन एक्टिविटीज़ को आप टास्क, देखिए रिबन पे आपके पास टास्क का एक टैब है, और इस टैब में जैसे ही आप जाते हैं, तो क्योंकि ये टास्क से रिलेटेड काम है तो ये टास्क के टैब में ही ऑब्वियसली होगा। तो मुझे यहाँ पे देखिए कि लिंकिंग का एक बटन मिल रहा है। तो जैसे ही मैं इस लिंक के बटन को क्लिक करता हूँ, आपने बिहेवियर ऑब्जर्व किया, मेरी तमाम एक्टिविटीज़ जो कि एक तरतीब में आ रही थी, ना वो तमाम एक्टिविटीज़ एक वाटरफॉल मॉडल की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। और यही चीज़ स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखी थी कि हम लोग किस तरह से एक्टिविटीज़ को लिंक अप करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा आप मद्देनज़र रखिए कि मैंने इसको कंट्रोल Z किया और दोबारा से रिवर्ट। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखिए तो ये जो कॉलम है आपके पास प्रीडिसेसर का, ये खाली है अभी बिल्कुल, इसमें कोई डाटा नहीं है। और अगर आप गैंट चार्ट देखें तो तमाम की तमाम जो आपकी गैंट चार्ट लाइंस हैं, बार्स हैं, वो तमाम की तमाम एक ही जगह शुरू हो रही हैं। क्यों? कोई किसी से लिंक्ड नहीं है। और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी शो हो रही है। लेकिन जब हम यही काम दोबारा परफॉर्म करते हैं तो अब देखिए कि जब मैं लिंक प्रेस करूँगा तो आपने प्रीडिसेसर कॉलम देखना है और आपने गैंट चार्ट को देखना है। तो जैसे ही मैंने परफॉर्म किया तो मेरे पास ये देखिए एक्टिविटी 2 मेरी जो है इसका प्रीडिसेसर इज 1 और 1 मेरी उससे पिछली एक्टिविटी है। एक्टिविटी 3 का प्रीडिसेसर इज एक्टिविटी 2 जो कि मेरी उससे पिछली एक्टिविटी है। सो इस तरह से मेरा ये लिंक क्रिएट हो गया और इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए प्रीडिसेसर सेट कर दिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर इज एडिंग न्यू कॉलम। नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बात मैं बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है इट इज़ नॉट अ डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन। आपका कोई फॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा। इट इज़ का फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर है और इस फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर में जो आपको फंक्शनैलिटीज़ उन्होंने दे दी गई हैं उसमें चीज़ें डिलीट नॉर्मली नहीं हो रही होती। और जब मैं कहता हूँ कि चीज़ें नॉर्मली डिलीट नहीं हो रही होती, दैट मीन्स कि आपके कॉलम्स, अगर आप देखिए कि मैं अगर किसी एक कॉलम को डिलीट करना चाहूँ तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। आई कैन डिलीट द कॉलम्स, मैं डिलीट करने का मेरा ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट मेरे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ कि मैं कॉलम को हाइड कर सकता हूँ, मैं कॉलम को छुपा सकता हूँ, या मैं कॉलम को शो कर सकता हूँ, या मैं कॉलम शो कर सकता हूँ, या मैं कॉलम हाइड कर सकता हूँ। सो जो कॉलम मैं हाइड कर दूंगा वो कॉलम भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के पास वो कॉलम मौजूद है, जस्ट वो कॉलम मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो कॉलम मैं शो करवा दूंगा वो कॉलम मुझे उस वक़्त नज़र आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और वो चीज़ ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने कॉलम शो या हाइड करवाते हैं। ये ऐसा है कि जैसा जब मैं काम करने बैठता हूँ, अब मैं आज इस टेबल पे काम करने बैठा तो मैंने स्क्रीन सामने रखी, पेन को इधर रखा, कीबोर्ड इधर रखा, माउस रखा, हर चीज़ रखी, 1-2 बुक्स रखी यहाँ पे, मैंने अपना वर्किंग एनवायरनमेंट सेट किया। सो ये वर्किंग एनवायरनमेंट मेरे लिहाज से बेहतरीन है। अगर आप यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है आप इस कीबोर्ड को उठाएं और इस तरफ रख दें, इस माउस को उठाएं यहाँ रख दें, स्क्रीन को उठा के इधर रख दें। सो आप बिल्कुल, आपका तरीकाकार फ़र्क हो सकता है। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है दैट कुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन। सो देयर कुड बी ह्यूज डिफरेंस। सिमिलरली जब आप यू विल बी वर्किंग ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, यू विल ऑल्सो बी hiding and showing your columns and you will be changing their sequence such as कि वो आपके लिए easy हो कि आप काम कर सकें। So you have to look at your ease. Students,
coming back to this point, that to get that is what you will do to add a column. Students, आपके पास जो फॉर्मेट का टैब है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मेटिंग फीचर, तो जो फॉर्मेट का टैब है उसमें आपके पास एक ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम. स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को, तो फॉर्मेट के टैब में मेरे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम, कि मैं कॉलम को इंसर्ट करवा लूं. और आप टूल टिप देखिए, इट सेज इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन द व्यू. आपका जो भी व्यू ओपन है उस व्यू के कॉलम्स में से नया कॉलम एक आप ऐड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपने जैसे इसको क्लिक किया तो आप देखिए कि आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर जाती है, जिसमें आपका इसका जो फोकस है वो थोड़ा सा इस एरिया पे हो, तो आप देखिए कि इस तरह की चीज़ आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और सबसे टॉप पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपको मिलता है, और इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में यू कैन टाइप. तो आप जो टाइप करते जाएंगे, आपके पास नीचे जो कॉलम्स है अवेलेबल, अभी देखिए मैंने जब कुछ नहीं लिखा तो मुझे कह रहा है मेरे पास कॉलम है परसेंट कंप्लीट का, परसेंट वर्क कंप्लीट का, एक्टिव का, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल ड्यूरेशन, एक्चुअल. सो आप देखिए कि ये अल्फाबेटिकली सबसे पहले मेरे पास ये देखिए ए के कॉलम्स आ गए, एंड देन मेरे पास बी के कॉलम्स आ गए, एंड सो ऑन. मेरे पास जो कॉलम्स हैं वो चलते चले जाएंगे. सो स्टूडेंट, इस तरह से मेरे जो कॉलम्स हैं वो सॉर्टेड है. लेकिन जैसे ही मैं टाइप करना स्टार्ट करूंगा तो दे विल सॉर्ट इट फॉर मी. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो मेरे लिए इसको ऑटोमेटिक सॉर्टिंग करता जाएगा. सो इफ आई विल प्रेस W तो सबसे ऊपर W के कॉलम्स आ जाएंगे, एंड आई विल प्रेस WO तो WO वाले कॉलम ऊपर आ जाएंगे. सो मेरे लिए बड़ा ईजी है कि मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कॉलम सर्च भी कर सकूँ एक ही फीचर में और उसको ऐड करवा सकूँ. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉलम आप लोग ऐड करना चाहेंगे जस्ट उसको टाइप करना है आपने, और वो कॉलम आपके पास ऐड हो जाएगा. स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू नाउ द सॉफ्टवेयर. जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, हम उस पर आते हैं और देखते हैं कि कॉलम किस तरह से कोई कॉलम हम लोग ऐड करते हैं या कोई कॉलम हाइड करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दोबारा से मेंशन करता चलूँ कि आप लोगों के पास आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इन सिस्टम्स पे ओपन होना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें आप साथ साथ ऐड करके देखते चले जाएं. स्टूडेंट्स, सपोज करें कि अगर मैं इस जगह पे कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इंसर्ट कॉलम पे जाऊंगा. फॉर्मेट में मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम. मैंने इंसर्ट कॉलम क्लिक किया. स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया और यहाँ पे आई कैन राइट ओवर हियर. यहाँ में ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वर्क से रिलेटेड कोई कॉलम नजर आ जाए. सो मैंने जब वर्क लिखा तो देखिए मुझे वर्क से रिलेटेड 3 कॉलम ऑप्शन अवेलेबल थे, इसने मुझे शो कर दिए. अगर मैं यहाँ पे कोई टास्क से रिलेटेड लिखना चाहूँ तो देखिए टास्क से रिलेटेड कॉलम्स आ गए मेरे पास. अगर मैं रिसोर्स अगर कोई कॉलम देना चाहूँ, देखिए जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ ये मेरे लिए ऑटो सॉर्टिंग करता जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने जैसे ही रिसोर्स क्लिक किया तो मेरा रिसोर्स आ गया. सो दिस इज हाउ आई कैन ऐड कॉलम ओवर हेयर. सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे सपोज वर्क का कॉलम एक ऐड कर लेता हूँ. मेरे पास एक वर्क का कॉलम आ गया यहाँ पे, जिसमें अब मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है. आप देखिए अब मेरे पास नाउ मैं अपना वर्किंग एनवायरनमेंट क्योंकि सेट कर रहा हूँ. देखिए पहले मैं टास्क नेम देख रहा था, ड्यूरेशन देख रहा था, स्टार्ट एंड फिनिश देख रहा था. अब स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास आवर्स भी आ चुके हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इसी कॉलम को अगर मैं हाइड करना चाहूँ, आई कैन डिलीट इट, बट मैं इसको हाइड कर सकता हूँ. तो वो हाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस कॉलम पे राइट क्लिक करूँ और हाइड कॉलम प्रेस कर दूँ. और सिमिलरली मेरे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कॉलम इंसर्ट करने का कि मैं जिस जगह इंसर्ट करना चाहूँ और जस्ट राइट क्लिक करूँ और इंसर्ट कॉलम क्लिक कर दूँ. सो राइट क्लिक में मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंसर्ट कॉलम और हाइड कॉलम. तो सपोज कीजिए जो कॉलम मैंने अभी ऐड किया वर्क वाला, अगर मैं उसको हाइड करना चाहूँ तो आई विल जस्ट क्लिक हेयर और तो मेरे पास कॉलम हाइड हो जाएगा. नाउ इट इज नो मोर विजिबल ऑन द व्यू.
So that's how you will play with the columns. Let's see what's next. Students, now the next thing is assigning calendar to all tasks. Students, आप देखिए कि आपने ये किया कि आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ थी और आपने उन 100 या 200 या 500 एक्टिविटीज़ या 1000 एक्टिविटीज़ इवन प्लान बनाया और एक एक्टिविटी को कैलेंडर असाइन किया। किस तरह से? क्या आपने उस पर डबल क्लिक किया, या आपने राइट क्लिक करके इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, या आपने रिबन में से इन्फॉर्मेशन को टास्क में जाके इन्फॉर्मेशन को क्लिक किया, तो आपके पास उसका एक डायलॉग आ गया। आप एडवांस के टैब में गए, आपने कैलेंडर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया ना। अगर इस सारी एक्टिविटी पे आपके 3 सेकंड भी लगते हैं तो 1000 एक्टिविटीज़ देखिए आपको कितना टाइम ले जाएंगी। सो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने ज़रूर प्रोवाइड किया होगा with some functionality from which you can assign these calendars or such properties in some easy manner. Now what it says कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आप एक कॉलम इंसर्ट कर दीजिए टास्क कैलेंडर का। जिस तरह हमने अभी वर्क का कॉलम ऐड किया, इस तरह से टास्क कैलेंडर का एक कॉलम इंसर्ट कीजिए और इस कॉलम के अंदर आप पहला कैलेंडर कॉपी करें, सारे टास्क को सेलेक्ट करें और उसको फिल करवा दें। नाउ दिस इज वन ऑप्शन। लेट्स कम टू द सॉफ्टवेयर और हम देखते हैं कि वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनसे हम लोग ये कैलेंडर बड़ी आसानी से फिल करवा सकते हैं। लेट्स कम टू आवर सॉफ्टवेयर। दिस इज आवर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम लोग यहाँ पे एक राइट क्लिक करके कॉलम इंसर्ट करवा लेते हैं। सो मैं किस जगह इंसर्ट करवाना चाहता हूँ? अगर मैं यहाँ पे करवाना चाहूँ तो इधर आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि पहले से टास्क नेम आए, टास्क नेम के बाद ड्यूरेशन आए, फिर कैलेंडर आए, फिर स्टार्ट और फिनिश डेट्स आए। सो मैं इस जगह मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कॉलम किया तो मेरे पास टास्क कैलेंडर कॉलम चाहिए मुझे। मैंने पहले टास्क क्लिक किया तो मेरे टास्क कैलेंडर कॉलम सबसे ऊपर आ गया। स्टूडेंट्स, मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया तो आप देखिए कि मेरे पास एक कॉलम शो हो गया टास्क कैलेंडर का। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉलम को ज़रा गौर कीजिए तो सबसे ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है XYZ_tech_6 days और बाकी सब पे लिखा हुआ आ रहा है नन। ये क्यों? इसका क्या रीज़न है? यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। हम लोगों ने क्या किया था कि हमने हमारे लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये किया कि हमने पहली जो एक्टिविटी थी उसको कैलेंडर असाइन कर दिया था। और वो हमने कहाँ से किया था? हमने जब डबल क्लिक किया और एडवांस के टैब में आए। एडवांस के टैब में हमारे पास ऑप्शन था कैलेंडर सेलेक्ट करने का। हमने सेलेक्ट कर दिया, कैलेंडर सेलेक्ट हो गया। लेकिन क्या इस तरह से मैं अपनी 1000 एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सो चलिए, मेरे पास अब कॉलम ऐड किया तो मेरे ये देखिए कि मुझे एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है। मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे मुझे कैलेंडर के नाम आ रहे हैं। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूं तो कॉलम सेलेक्ट होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल तरीका तो है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है कि आप 1000 क्लिक्स तो करने पड़ेंगे आपको। सो हम देखते हैं कि इससे कोई आसान तरीका है क्या हमारे पास। सो इसको मैं नन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक तरीका ये है कि मैं इस सेल को सिलेक्ट करूं, सेलेक्ट जिसपे मेरा कॉलम अप्लाई हुआ है, जिसपे मेरा कैलेंडर अप्लाई हुआ है, उस पे उस सेल को मैं सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करके जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूं। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूं। मेरे पास टास्क के टैब में एक ऑप्शन है कॉपी का, मैंने कॉपी कर लिया। नाउ मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं शिफ्ट प्रेस करके डाउन करूं और मैं तमाम एक्टिविटीज सेलेक्ट कर लूं जिन पे मैं ये कैलेंडर लगाना चाह रहा हूं। सुन, जैसे ही मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, नाउ मैं देखता हूं कि मेरे पास टास्क के टैब में जो रिबन है, अगर मैं इसके मोस्ट राइट साइड चला जाऊं तो फिल का ऑप्शन है। फिल को साथ ये एक ग्रुप मेन्यू है और मैं इसके एरो पे क्लिक करूं
तो मेरे पास फर्दर ये ऑप्शंस आ गई, डाउन, लेफ्ट, राइट और अप। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो पहले कॉलम पे, जो पहले सेल पे जो कैलेंडर है जिसको मैंने कॉपी किया, वो इससे नीचे तमाम जो सेल्स हैं उसमें पेस्ट हो जाए, उनमें पॉपुलेट हो जाए। तो मैं फिल डाउन कर देता हूं। जैसे ही मैंने फिल डाउन किया तो अब देखिए कि मेरी तमाम एक्टिविटीज पे ये कैलेंडर अप्लाई हो गया। स्टूडेंट्स, ये एक आसान तरीका हमने आपको बताया। इस चीज़ को हम लोग ज़रा एक बार रिपीट करके देख लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप है। ये देखिए, मैंने सेल पे क्लिक किया, क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। ये कॉपी मैं राइट क्लिक से भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक से कॉपी सेल, जैसे ही कॉपी सेल किया, शिफ्ट दबा के डाउन एरो, वो तमाम एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली जिन एक्टिविटीज़ पे मैं ये कैलेंडर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। नाउ मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं टास्क का जो रिबन है उसमें फिल डाउन पे जाऊं। फिल डाउन पे जाके मैं क्या करूं कि मैं क्लिक कर दूं। स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये सारा कैलेंडर अप्लाई हो गया। नाउ दिस इज वन वे। अनदर वे कुड बी, मैं ये भी नहीं करना चाहता। आप लोग एक्सेल से अगर यूज टू हो और एक्सेल पे आप लोग काम करते हो तो स्टूडेंट्स एक और जो तरीका एक्सेल फॉलो करता है, अगर आप इस बॉक्स को देखें तो ये एक जो बॉक्स इसके ड्रॉ हो रहा है, ये एक सॉलिड बॉक्स है, बट इसके कॉर्नर पे आप देखिए तो अगर मैं माउस लेके जाऊं इस कॉर्नर पे तो मेरे पास एक प्लस का साइन बन जाता है। ये देखिए, अभी मेरा प्लस का साइन थिक है, थिक वाइट। मेरा कर्सर आप देखिए स्क्रीन पे, तो थिक वाइट प्लस का साइन है। जब मैं इसको उस एक्टिविटी के कॉर्नर पे लेके जाता हूं तो मेरे पास ये साइन थिन प्लस साइन बन जाता है। जैसे ही थिन प्लस साइन शो होगा मुझे, मैं इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग कर दूंगा नीचे। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास कैलेंडर फिल डाउन हो गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात को मद्देनजर रखा जाए कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मल्टीपल ऑप्शंस बता दूँ। आपको जो काम इजी लगता है, जो हैंडी लगता है, उस तरीके से आप परफॉर्म कीजिए। और राइट नाउ अगर आप सिस्टम्स में हैं तो आप ये तीनों एक्शंस परफॉर्म करके देखिए। स्टूडेंट, जो बात मैं कर रहा था रिगार्डिंग थिक प्लस साइन और थिन प्लस साइन, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट करना ज़रूरी समझूंगा कि वो बात ये थी कि जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया होता है वो सेल इस तरीके से उसके इर्द गिर्द एक ब्लैक बॉर्डर आ जाता है। उस बॉर्डर के अगर आप ये कॉर्नर देखें तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक ब्लैक डॉट होता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपका कर्सर जो टेबल पे होंगे तो वो इस तरह का प्लस साइन शो कर रहा होगा आपको, बट जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पे इस कर्सर को ऐसे हो जाना चाहिए। और जैसे ही आपको ये कर्सर शो हो इस जगह पे, तो आप उसको क्लिक कर लीजिए एंड ड्रैग इट डाउन। इसको ड्रैग कीजिए। जैसे इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन भी आप अपने सेल में फिल करना चाह रहे हैं वो फिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, असाइनिंग कैलेंडर टू ऑल टास्क्स। नाउ वही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि आपने किस तरह से कैलेंडर असाइन करना है तमाम के तमाम टास्क को। सो देखिए, यहाँ पे आपको वो तमाम ऑप्शंस जो कि हमने डिस्कस किए थे, टास्क के अंदर पहले जाना है, सबसे पहली चीज़ कॉपी करना है पहले सेल को, और उसके बाद फिल डाउन पे आके आपने फिल में डाउन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका कैलेंडर कॉपी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने आपको अभी बता दी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ को और भी अगर आप मद्देनजर रखें तो वो ये है कि अब देखिए कि पहले अब हमारे सैटरडेज पे भी काम हो रहा है। देखिए ये सैटरडे है तो सैटरडे पे काम हो रहा है, ठीक हो गया। देखिए सैटरडेज पे हमारा काम होता जाएगा। नाउ सैटरडेज पे हमारा काम होता चला जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे कैलेंडर में सैटरडे इज ऑन, सैटरडे एक ऑन एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
कि आप अपने प्रोजेक्ट का टोटल टाइम कैसे चेक कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट का टोटल टाइम कैसे चेक किया जा सकता है। इससे पहले स्टूडेंट थोड़ी सी ज़रा मैं बातचीत यहाँ पे करता जाऊँ आपको। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप हेडिंग 1 बनाते हैं तो आप किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स? आप लिखते हैं हेडिंग 1, फिर इसके अंदर एक और हेडिंग आती है हेडिंग 2, एंड देन इसके अंदर एक और हेडिंग आ जाती है हेडिंग 3। ये आपका मार्जिन है। आप देखिए कि पहली चीज़ जो है वो जो हेडिंग 1 आपकी है वो इसके इतने करीब है, दूसरी चीज़ इससे इतना डिस्टेंस पे है, और तीसरी चीज़ इतनी डिस्टेंस पे है। और जब भी आप इसको देखते हैं तो ये आपको बड़ा क्लियरली शो कर देता है कि हेडिंग 3 जो है इट इज़ सब पार्ट ऑफ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 इज़ सब पार्ट ऑफ हेडिंग 1। सो इस तरह से आपके ये सब पार्ट्स बनते जा रहे हैं। सिमिलरली आप बुलेट्स देखते हैं तो बुलेट्स किस तरह बनाई जाती हैं कि लेवल 1 बुलेट होती है, एंड देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3। इस तरह से बुलेट्स आपकी एक एक लेवल आगे चली जाती हैं। स्टूडेंट ये जो लेवल्स आगे हो रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ इंडेंटेशन। दिस इज योर लेवल ऑफ इंडेंटेशन, कि कितना आपने इंडेंट किया हुआ है। जब आप इंडेंट कहते हैं तो दैट मीन्स कि अगर आपकी मार्जिन लाइन ये है तो इंडेंट का मतलब एक लेवल इंडेंट इधर हो जाएगा, एक और लेवल इंडेंट इधर हो जाएगा, एक और लेवल ऑफ इंडेंटेशन इधर चला जाएगा, एक और लेवल ऑफ इंडेंटेशन इधर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन इंडेंटिंग योर बुलेट्स, और वो एक मेन बुलेट की सब बुलेट की सब बुलेट की सब बुलेट बनती चली जाती हैं। एंड सिमिलरली एक हेडिंग की सब हेडिंग की सब हेडिंग की सब हेडिंग बनती चली जाती है। और कभी अगर आपने किसी एक लेवल को यहाँ से निकालना हो, लेवल 3 को, आपके यार कि ये लेवल 2 का पार्ट नहीं है बल्कि ये लेवल 1 का पार्ट है, तो आप जस्ट ये करते हैं, आप इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसको इस लेवल में लिख देते हैं लेवल 3। नाउ ये जो इसको आपने इंडेंट करके यहाँ लेके गए थे, इसको आप वापस यहाँ ले आए। ये जो वापस लाने का प्रोसेस है इसको आप कहते हैं आउटडेंट। किसी चीज़ को आप इंडेंट करते हैं फिर उसको कभी कभी आपको आउटडेंट भी करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट ये जो लेवल है इन लेवल को आपने मद्देनजर रखना है। ये जो इंडेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट हमारे अगले सॉफ्टवेयर में भी और हर जगह हम इसको यूज़ करते चले जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट्स आप देखिए कि चेकिंग टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ मेरे पास टोटल टाइम चेक करने का वो क्या है तरीका? वो तरीका स्टूडेंट्स ये है कि मेरी जितनी एक्टिविटीज़ मैंने लिस्ट डाउन की है, जितनी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की थी मैंने, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, इनके ऊपर मैं एक और एक्टिविटी इंसर्ट करूं और वो एक्टिविटी मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो। दैट इज मोर लॉजिकल कि सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का नाम आ रहा हो और उसके नीचे उसकी सारी एक्टिविटीज आ रही हो। सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लिख दूं और उसके नीचे सारी एक्टिविटीज लिख दूं, और सॉफ्टवेयर को ये भी बताऊं कि ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं ये ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है उससे बिलोंग करती हैं। तो जब मैंने बताना था कि ये हेडिंग 2 हेडिंग 1 से बिलोंग करती है तो मैंने क्या किया था, मैंने एक लेवल इंडेंट कर दिया था। जब मैंने बताना था कि ये लेवल 2 लेवल 1 से बिलोंग करता है तो मैंने क्या किया था, एक लेवल इंडेंट कर दिया था। सो मैं क्या करूँगा कि मैं इन तमाम जो मेरे पास जो ये जो लिखी हुई यहाँ पे एक्टिविटीज़, इन तमाम को एक लेवल इंडेंट कर दूंगा अंडर योर प्रोजेक्ट नेम, ताकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को पता चल जाए कि ये तमाम एक्टिविटीज़ बिलोंग करती हैं इस प्रोजेक्ट से। जब मैं ये इसको बता दूंगा तो स्टूडेंट्स ये मुझे साथ ये भी बता देगा
कि मेरा ड्यूरेशन क्या है। लेट्स सी, ये काम जरा करके देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होगा। स्टूडेंट, ये मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में आप देखिए तो मेरी पहली एक्टिविटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चलती जा रही है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो स्टूडेंट जी देखिए, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए एक्टिविटी जिस जगह पे मैं क्लिक किया हुआ मेरा फोकस है उससे ऊपर इंसर्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इससे ऊपर एक्टिविटी इंसर्ट होगी 3 और 4 के बीच में। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो 1 और 2 के बीच में इंसर्ट होगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो 8 और 9 के बीच में इंसर्ट होगी। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 1 से भी ऊपर इंसर्ट करनी है। और इस जगह पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए कि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टास्क का, कि मैं यहाँ पे कोई टास्क इंसर्ट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं इंसर्ट टास्क को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास ने एक ब्लैंक टास्क क्रिएट कर दिया। इस ब्लैंक टास्क का नाम न्यू टास्क में रखा हुआ है अभी, और इसको कोई कैलेंडर कुछ असाइन नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि इस टास्क का जो नाम है इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मेरा प्रोजेक्ट है और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे आप देखिए गैंट चार्ट पे एक एक्टिविटी बना दी, जस्ट एक एक्टिविटी बना दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। उसका ड्यूरेशन भी 1 रख दिया, कैलेंडर कोई असाइन नहीं किया। कोई प्रीडिसेसर देख लेते हैं, प्रीडिसेसर भी कोई असाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, जस्ट उसने ये बना दिया। अगर तो हमने ये टास्क जो इंसर्ट किया था ये एक्टिविटी है तो फिर तो ठीक है, फिर हम जस्ट इसका प्रीडिसेसर सेट कर लें या इसका सक्सेसर सेट कर लें और इसकी डेट्स वगैरह सेट कर लें या देख लें, तो दैट्स इट। मगर ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्टिविटी हमने ऐड की ये एक्टिविटी नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट का नाम है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आ रही हैं? अभी देखिए 1 डे या ड्यूरेशन शो हो रहा है आपको बस। हम कहते हैं यार कि इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक की तमाम एक्टिविटीज बिलोंग करेंगी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो मेरे पास टास्क, मेरे पास जो रिबन है, रिबन में तब देखिए कि डिफरेंट टैब्स हैं। यहाँ पे टास्क का टैब है, टास्क के टैब में मेरे पास ऑप्शन है आउटडेंट एंड इंडेंट, 2 ग्रीन एरोज। यू कैन सी 2 ग्रीन एरोज ओवर हियर। एक का रुख टूवर्ड राइट है और एक का रुख टूवर्ड लेफ्ट है। नाउ यू कैन प्रेस, you can use any of these options. Now you have to decide that the activities we selected under that project, do we want to indent them or we want it to be outdented. हमने क्या करना है? हमने इसको इंडेंट करना है, so that हम कहें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है तो ये सारी एक्टिविटीज बिलोंग कर रही है। सो एक लेवल इंडेंट करना है इसको। सो इंडेंट क्लिक कर देते हैं जी, एक्टिविटी सिलेक्टेड है, इंडेंट क्लिक किया, तमाम की तमाम एक्टिविटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर गई। अगर मैं सारी एक्टिविटी सिलेक्ट ना करता, सिर्फ एक एक्टिविटी सिलेक्ट करता और इसको इंडेंट करा देता, तो ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी आ रही है, जस्ट 1 एक्टिविटी। सो मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसको क्लिक किया, सारी एक्टिविटी सिलेक्ट की और एक लेवल इंडेंट कर लिया। अब आप देखिए कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर सारी एक्टिविटीज एक लेवल, ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है, एक लेवल इंडेंट हो गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें कि किस तरह से हो रही है। ये देखिए कि यहाँ पे जो पहले बार शो हो रहा था, जस्ट एक नॉर्मल इसकी तरह बार, वो अब ये देखिए इस तरह से शो हो रहा है, जिसका पहला कोना इस जगह पे है और आप देखिए दूसरा कॉर्नर इज एट वेयर फिनिश ऑफ प्रोजेक्ट। सो क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट की लाइन है, मेरी समरी लाइन है, इसको हम कहते हैं समरी लाइन, समरी बार, दिस इज माय समरी बार। तो दिस समरी बार इज समराइजिंग होल ऑफ माय एक्टिविटीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. So it will start from the first activity and it will end at the last activity. So now this thing is encompassing whole of the activities of my project. Okay, encompassing whole activities. Now let's see what is the duration of every activity. Every activity has got duration 1.
but this construction of house doesn't have this activity, this duration 1. Rather, it has duration of 13.38 days. Why 13.38 days? Students, it is 13.38 days because इन तमाम एक्टिविटीज का जो ड्यूरेशन है, ये जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ड्यूरेशन बन रहा है उसने उसको कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे आपको बता दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात जो कि थोड़ी सी आप लोगों को डाउट कर रही होगी कि वाई इट इज 13.38 डेज जबकि हर एक्टिविटी एक एक दिन की है। स्टूडेंट्स का रीज़न ये है कि हमारा जो कैलेंडर है इट हैज़ गॉट 1 हाफ डे, उसमें एक हाफ डे मौजूद है और एक हाफ डे में क्योंकि 4 आवर्स काम हो रहा है और होना 8 घंटे चाहिए, तो वो 4 आवर्स का फैक्टर इसको कैलकुलेट करते 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 पॉइंट्स में ले आया। हम लोग अगर इसको करके देख लें अपने कैलेंडर को, लेट्स सपोज इफ वी गो टू चेंज वर्किंग टाइम एंड सेलेक्ट द कैलेंडर XYZ कैलेंडर और वी गो टू वर्क वीक्स एंड डिटेल्स, हम इसके टाइमिंग्स को थोड़ा मॉडिफाई करें और फ्राइडे पे आ जाएं तो फ्राइडे इज़ 9 to 1, इसको हम नॉर्मल डेज की तरह 2 to 6 कर दें और ओके कर दें। हमने देखिए स्टूडेंट क्या किया, टाइम चेंज किया, ओके कर दें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे पास नाउ जो ड्यूरेशन आ रहा है इट इज़ 11.88 डेज। ये देखिए जब मैंने यहाँ से कैलेंडर को जस्ट स्टैंडर्ड कैलेंडर से किया तो इट वाज कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद माय स्टैंडर्ड कैलेंडर। नाउ दिस इज माय प्रोजेक्ट। अब देख एक और चीज़ यहाँ स्टूडेंट्स देख लेते हैं बल्कि कि हमने तो कैलेंडर साइन किया तमाम एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट को हमने अपना कैलेंडर साइन नहीं किया। और आप लोगों को याद है कि किस जगह पे हमने बात की थी कैलेंडर की, प्रोजेक्ट पे। यस, प्रोजेक्ट के टैब में प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं हम लोग। इस डायलॉग को हमने देखा था बड़ी डिटेल से और इसमें एक फील्ड था कैलेंडर का। यहां पे अगर मैं सेलेक्ट कर लूं XYZ tech_ 6 days, ओके कर दूं उसको, तो मेरे प्रोजेक्ट में कैलेंडर असाइन हो गया और यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है उसको भी मैं XYZ 6 डेज का कैलेंडर कर दूँ तो आप देखिए कि नाउ ये मेरा जो ड्यूरेशन आ रहा है दिस इज एग्जैक्टली 15 डेज और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 एक्टिविटीज़ बनती हैं। हर एक्टिविटी का 1 डे ड्यूरेशन है और उस 1 डे ड्यूरेशन को अगर आप सम करें, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ सीक्वेंशियल मैनर में हो रही हैं, तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन बनता है वो बनता है दैट इज कितना 15 डेज। सो स्टूडेंट्स ये सारी कैलेंडर की जो साइंस है उसको आप थोड़ा सा समझते जाइए। सो कभी भी आप जब काम करने लगे तो आपने अपना जो प्रोजेक्ट नेम है उसको भी वही कैलेंडर साइन करना है, ठीक हो गया। अगर डिफरेंट नहीं है, अगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैं कर दूंगा कोई कैलेंडर, इस एक्टिविटी के कैलेंडर में कहता हूँ यार कि मेरा 24 आवर कैलेंडर साइन होता है, जैसे मैं इसको करूंगा तो मेरे पास एक दिन का फर्क आ गया। यू शुड नॉट वरी कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स को बड़े लॉजिकल मैनर में इस चीज़ को हैंडल करता है और इन चीज़ों को जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम डिस्कस भी करते जाएंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है और किस तरीके से इन चीज़ों से आप प्ले कर सकते हैं। So this was all about assigning calendar to the activities and checking total duration of your project. देखिए यहाँ पे project आ रहा है और यहाँ पे इसका total duration आ रहा है। Students, let's see what is next in our slides. Now students, जो अगला स्टेप हमारे पास आता है in our Microsoft project, जब हम सारी activities list down कर चुके और हम अपना वर्किंग कैलेंडर बना चुके और वो वर्किंग कैलेंडर हम अपनी टास्क एक्टिविटीज़ को असाइन कर चुके और हम अपने व्यू में वो कॉलम्स ऐड और रिमूव करके जो अपना वर्किंग एनवायरनमेंट सेट कर चुके। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट इज दैट वी हैव टू एंटर द ड्यूरेशंस फॉर द टास्क्स ऑन आवर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सो आप देखिए कि अगर इस स्क्रीन में तो मेरे पास यहाँ पे
ड्यूरेशन एंटर हुए हैं हर एक्टिविटी के, हम लोग सेम चीज़ परफॉर्म करके देख लेते हैं जो हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है उस पर। मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेव भी कर लूँ, साथ साथ कंट्रोल एस करते जाया करें, क्योंकि पता नहीं चलता हमारे पास लाइट चली जाए या सिस्टम डाउन हो जाए, आपका सारा काम वेस्ट हो सकता है। एंड आई होप कि जो कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं आप साथ साथ उसको अप्लाई करके अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन एंटर करने हैं मैंने। ड्यूरेशन एंटर करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है और 1 डे के साथ देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का पर्पज़ क्या है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन मार्क से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जस्ट ये कि दिस इज एन इंडिकेटर दैट द ड्यूरेशन मेंशन्ड ओवर हेयर is a rough estimate. This question mark is just an indicator that the duration entered over here is a rough estimate. So क्योंकि अभी तक हमने मैनुअली ड्यूरेशन एंटर नहीं किया तो इसने हम ये शो कर रहा है कि ये रफ एस्टिमेट है। और अगर जब हम अपने ड्यूरेशन एंटर कर रहे हो अपनी 500,000 एक्टिविटीज़ में, वो एक्टिविटीज़ जिनके ड्यूरेशन पे हम लोग श्योर नहीं हैं, वो एक्टिविटीज़ जिनके ड्यूरेशन में हम लोग श्योर नहीं है, उन एक्टिविटीज़ पे आप एक एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि यू हैव टू रीवर्क द ड्यूरेशन एस्टिमेशन फॉर दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि ड्यूरेशन कैसे एंटर किया जाता है। इस कॉलम पे मैं ड्यूरेशन एंटर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज आइडेंटिफाई आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ढूंढना है मुझे। मैं कहता हूँ यार कि मुझे इस पे 5 डेज लगेंगे। सो 5। Now should I write days? No, I should, because Microsoft Project is intelligent enough कि ये खुद ब खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। So default is days, हमारा डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो डेज है, उसने इसको डेज ही लेना है। देखिए अब मैंने खुद एंटर किया तो उसने इसके आगे से क्वेश्चन मार्क हटा दिया, बिकॉज आई एम एंटरिंग इन सम लॉजिकल मैनर। मैं कुछ सोच के करूँगा तो ये रफ एस्टिमेट नहीं रहेगा, दिस इज प्रॉपर एस्टिमेट। हो सकता है उससे पहले मीटिंग्स हुई हों, डिस्कस हुई हों चीज़ें, सो हमने यहाँ पे 5 डेज एंटर कर दिया। स्टूडेंट, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ हाउस प्लान। सपोज करें मैं कहता हूँ इस पर 3 डेज मेरे लग जाएंगे। एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइन फाइनलाइजेशन, डिज़ाइन फाइनलाइजेशन पे सपोज स्टूडेंट यहाँ पे मेरा 1 वीक लग जाता है, तो मैं वीक कैसे लिखूंगा? 1W, जस्ट राइट 1W, एंटर। उसने इसको 1 वीक बना दिया। एंड देन मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर डिज़ाइन फाइनलाइजेशन, इस पे मेरे 2 दिन लग रहे हैं। हाउस प्लान फाइनलाइजेशन जो है इस पे भी 2 दिन लग रहे हैं। एंड देन आई एम सेइंग कि जो मेरा फाउंडेशन वर्क है ये मेरा कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो आई से कि ये मेरा 1 वीक में कंप्लीट होगा। सो 1W। सपोज करें कि मेरी जो सपोज फॉर एग्जांपल मेरी जो वर्क वॉल्स बिल्डिंग एक्टिविटी है ये अगर 1 घंटे का काम हो तो मैं 1 घंटा कैसे लिखूंगा? 1H, इसने 1 आवर ले लिया। मैं इसको 1 आवर के बजाय सपोज करें वॉल बिल्डिंग मेरे 2 वीक्स ले रही है, या सपोज कीजिए मेरे घर की वॉल बिल्डिंग 1 मंथ ले रही है, तो मैं मंथ कैसे लिखूंगा? 1M, M से इसने क्या ले लिया? मिनट। सो इसको M से मिनट, M से मंथ। सो मैं क्या कहता हूँ? 1MO कर देता हूँ, थोड़ा सा जरा इसको और मजीद हिंट दे देता हूँ। तो देखिए 1 मंथ ले लिया इसने। सो इट इज़ बिट इंटेलिजेंट कि आप जैसे एंटर करते चले जाएंगे ऐसे होता जाएगा। रूफ वर्क सपोज करें आप कहते हैं कि दिस विल टेक 2 डेज या और 1 डे। एंड देन स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है मेरा माइलस्टोन है। नाउ दिस इज अ माइलस्टोन। तो आपको याद है माइलस्टोन पे हमने बात की थी, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट विच हैज़ गॉट ड्यूरेशन 0 बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। सो ड्यूरेशन 0 वाली बात की थी, तो मैं 0 एंटर कर देता हूँ। एंड देन मार्बल वर्क सपोज इट टेक्स 2 weeks. And electrical work again 1 week. Plumbing work 1 week. Paint activity you can say it will take 2 weeks. Woodwork 20 days. मैं डिफरेंट सिनेरियो एंटर करता जा रहा हूँ सो दैट कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से आपने इसको एंटर कर सकते हैं आप। House is complete is again what? It's a milestone. So I entered 0 over here.
सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी एंटर ड्यूरेशन। और अगर मुझे किसी ड्यूरेशन थोड़ा डाउट हो, सपोज ये 2 डेज मुझे रीवर्क करने हैं, तो मैं इसके आगे बेशक एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जब वैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप देखिए कि मेरी टाइम लाइन जो है, मेरा जो गैंट चार्ट है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ड्यूरेशंस एंटर किए हैं वो ड्यूरेशन ज़्यादा है जितना फ्रेम में शो हो रहा है। सो मैं टाइम स्केल पे राइट क्लिक करता हूँ और जूम को क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ जूम पे मैं इससे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 वीक का प्लान देखूँ, 2 वीक देखूँ, 1 मंथ देखूँ, 3 मंथ देखूँ। आई से कि मुझे इंटायर प्रोजेक्ट दिखाओ मेरा, सो दैट कि वो फिट कर दे इसी व्यू में पूरा प्रोजेक्ट। ये आप देखिए स्टूडेंट्स, अब बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का हमारे पास एक गैंट चार्ट डेवलप हो गया है बाय जस्ट एंटरिंग द ड्यूरेशंस। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये डायमंड और इसके साथ डेट लिखी हुई है, और देन अगेन 1 डायमंड और डेट लिखी है। ये डायमंड्स क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप इनको रिलेट करें तो दीज डायमंड्स आर द माइलस्टोन्स। ये आपके पास माइलस्टोन है। जो बात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है वो क्या करता है कि वो तमाम माइलस्टोन्स को डायमंड की फॉर्म में शो करता है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हम देख रहे हैं कि हमारे माइलस्टोन्स डायमंड की फॉर्म में शो हो गए, लिंक्स हमारे एरोज से शो हो गए, और ड्यूरेशंस हमारे टाइमलाइन पे लेंथ ऑफ बार से डिस्प्ले कर दिए गए। और अगर आप टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट देखिए तो इट इज़ 93 डेज। अब जो हमारा जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट होके कितना हो गया? 93 डेज। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट में हमने ड्यूरेशन एंटर कर दिए हैं और एक्टिविटीज आर टेकिंग टाइम। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट द वर्किंग डेज, वर्किंग द ड्यूरेशंस। स्टूडेंट दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारी यही चीज़ें इंक्लूडेड थी। हम लोग थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को एक नज़र रिवाइज कर लेते हैं कि जो आज हमने जो कुछ देखा वो क्या था। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोई नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं। सो वो नया कॉलम स्टूडेंट कैसे ऐड किया जाता है कि आप जस्ट राइट क्लिक करेंगे। हमने मल्टीपल ऑप्शंस देखे बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग फॉर द सिंपलेस्ट ऑप्शन। राइट क्लिक किया और इंसर्ट कॉलम, जिस कॉलम पे सिलेक्टेड होगा उसके साथ आपका कॉलम ऐड हो जाएगा और आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। आप जो टाइप करते जाएंगे आपका जो कॉलम है वो आपका जो उसका नाम है वो फिलअप होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि आपने आपने अपने अपना जो है कॉलम ऐड कर लिया ना। उस कॉलम में हमने देखा कि हम किस तरह से वर्किंग कैलेंडर जो है, जो हमने एक कैलेंडर टास्क कैलेंडर साइन किया था एक एक्टिविटी को, वो तमाम एक्टिविटीज़ को कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने डिफरेंट ऑप्शन देखे। हमने फिल डाउन का ऑप्शन देखा और हमने उसको पकड़ के ड्रैग करने का ऑप्शन भी देखा, और हमने जो प्लस आपके पास कर्सर आता है उस कर्सर को भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो वेरी करेगा। स्टूडेंट्स देन हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी बातचीत जो की थी वो की रिगार्डिंग द ड्यूरेशंस, कि हम लोग अपने टास्क के ड्यूरेशन किस तरह से एंटर कर सकते हैं। और उस पर हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो क्या मतलब होता है उसका। अगर आपने डेज लिखना हो या मंथ लिखना हो या ईयर लिखना हो इवन, या मिनट लिखना हो, तो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको हेल्प आउट कर सकता है। डिफ़ॉल्ट लिंकिंग पे हमने आज बात की कि डिफ़ॉल्ट किस तरह से एक्टिविटीज़ को लिंक किया जाता है और किस तरह से एक्टिविटीज़ जो है उनको आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और उस पे हमने देखा कि जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट लिंक करते थे तो एक्टिविटीज़ जो है उनका गैंट चार्ट में बिहेवियर किस तरह से चेंज हो जाता था और किस तरह से वो आपस में उनके प्रीडिसेसर कॉलम में क्या वैल्यूज़ आ जाती थी और किस तरह से लिंकिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाती थी। और यहाँ पे हमने बात की थी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप की भी। देन स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कैसे देख सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने बड़ी डिटेल से बात की इंडेंटेशन की, कि किस तरह से इंडेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं आप फॉर चेकिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। और इसमें हम लोगों ने हेडिंग और लेवल्स की बात की और उसको आप लोगों उसको कॉन्सेप्ट आपको बताया, और उससे हमें जो है अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जस्ट उस इंडेंटेशन की मदद से हमने क्या किया कि हमने टोटल ड्यूरेशन फाइंड आउट कर लिया प्रोजेक्ट का। स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पे,
जो कि हमसे मिस शायद हो सकती है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो इंडिकेटर कॉलम पे हमने बात की थी, तो ये देखिए ये इंडिकेटर कॉलम था। इस इंडिकेटर कॉलम में यहाँ पे हर एक के अगेंस्ट आपको ये एक साइन शो हो रहा है। इस साइन का मतलब क्या है कि इस एक्टिविटी को कैलेंडर असाइन हुआ है, एक सेपरेट कैलेंडर असाइन हुआ है। सो जिन जिनको असाइंड है उन सब के अगेंस्ट ये साइन शो हो रहा है। इंडिकेटर कॉलम के अंदर हमने बात की थी शुरू में भी कि हमें यहाँ इंडिकेटर शो होते रहेंगे और हम गाय बगाए देखते चले जाएंगे कि किस तरह से इंडिकेटर कॉलम हमें हेल्प कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल इंक्लूडेड इन टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस जो इससे आगे की चीज़ें हैं वो क्या हैं और कितनी वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।